उसको डर है, वो दबंग आदमी है। अरे दबंग है तो मतलब आपको जीने नहीं देगा? हाँ वही बात न है, तब नहीं हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, इतना बस्ती है। नहीं दबंग है तो हम बोले तो हमारे साथ चलना चाहिए सभी को। हम तो तैयार हैं, कोई भी दबंग हो उससे हमसे क्या मतलब है, पर अगर जनता को कष्ट है तो हम तैयार हैं पूरी तरह से। सवाजीत कुमार। पैसा आपने दिया था? हाँ। कितना पैसा लगा? 9,000। 9,000 रुपये कहाँ पे दी थी? वहाँ ट्रामा हॉस्पिटल में। सरकार ने बोला फ्री में इलाज होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं, पैसा लेने बिना इलाज नहीं कराया था। पैसा नहीं लिए तब से एडमिट भी नहीं ले रहे थे। अच्छा पैसा नहीं, जब तक नहीं जमा तो एडमिट नहीं तब से एडमिट नहीं लिए, नहीं तो दवा उनको चला। बस प्रशासन आ रही थी तो प्रशासन ये गांव वाले हैं जो अपनी आप बीती बताना चाह रहे हैं, जो कि जो घायल हुए हैं। जो पैसा इन्होंने कहा कि मैं जब हॉस्पिटल में जिस तरीके से सरकार ने कहा कि जो इलाज का पैसा है वो सरकार वहन करेगी, इनको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अपने जेब से इनको ट्रामा सेंटर बना वाराणसी में इनको पैसा देना पड़ा। क्या नाम पति आपका, क्या नाम था पति का? सवाजीत कुमार। पैसा आपने दिया था? हाँ। कितना पैसा लगा? 9,000। 9,000 कहाँ पे दी थी? वहाँ ट्रामा हॉस्पिटल में। सरकार ने बोला फ्री में इलाज होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं, पैसा लेने बिना इलाज नहीं कराया था। अच्छा पैसा बिना लिए इलाज नहीं कर रहे? नहीं। तो ये जब से पैसा नहीं लिए तब से एडमिट भी नहीं ले रहे थे। अच्छा पैसा नहीं, जब तक नहीं जमा तो एडमिट नहीं कर रहे थे? तब से एडमिट नहीं लिए, नहीं तो दवा उनको चला। बस प्रशासन आ रही थी तो प्रशासन बोल रही थी कि प्रशासन सब कुछ करा, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करा था। भाई मेरे 3 दिन से उसी हॉस्पिटल में थे, लेकिन मेरे भाई का कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये क्या नाम है आपका? सरिता। ये उनकी जो सभाजीत हैं उनकी बहन है, और उनकी ये पत्नी बगल में खड़ी हैं। इनका कहना है कि जब ये हॉस्पिटल में जब ले गए थे ट्रामा सेंटर में, तो जब तक पैसा जमा नहीं किया गया तब तक ट्रामा सेंटर वालों ने उनको एडमिट नहीं किया, यानी उनका इलाज नहीं कर रहे थे। जब पैसा जमा हुआ है उसके बाद उनको इलाज किया गया। और कौन कौन से लोग? हम गए रिश्तेदार ही सवेरे भर गए रामा सेंटर में, तो वहाँ सुतायरन खाट पर डॉक्टर, और पैसा जमा भल 8,000 रुपया नंदा, 9,000 रुपया सभाजीत के जमा भल, और उनका नहीं देखे लेकिन उनका भी जमा है पैसा। अच्छा अजय नाम उनकर, अजय कुमार का, वो रिश्तेदार मालूम नहीं बा। तो वहाँ जब जमा भयल तब हाथ लगल, अब फिर चले 12 बजे रात के हमने तीरे चला गए और जबरदस्ती वो लड़का के निकाल दें। पोजीशन खराब, उनके प्रधान के फ़ोन करे अलन देखें पोजीशन, तब फ़ोन करें, तब सवेरे वहाँ काल के गल हैं जखनिया अस्पताल में। मतलब आपके परिवार जो परिजन हैं उनको जो है पैसा भी लिया जाता है, पैसा लेने के बाद एडमिट किया जाता है, फिर ये कह के निकाल जाता है कि इलाज सही है, उसको भेज दिया जाता है। प्रधान मौके पर मौजूद में आलन दिखा के तब लेके गल ही हम। अच्छा प्रधान थे? हाँ प्रधान, ये गाँव के जो प्रधान हैं उनके। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम प्रधान का है प्रमोद प्रधान, वो नहीं है। तो ये यहाँ के जो बीरबापुर ग्राम सभा के जो प्रधान हैं वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि इनका ये आरोप है कि प्रधान जी थे वहाँ मौजूद थे जब ट्रामा सेंटर में जब ये पैसा ये लोग दिए, तो आप वहाँ पे थे क्या? नहीं वहाँ पे नहीं थे। हम गल रहे वहाँ पर, हम गल रहे। तो जब उनको निकाला, क्या प्रधान जी क्या कर, मतलब प्रधान जी जब निकाल दें वहाँ से, तो इनसे फोन जबरदस्ती करते तो फोन करवाए, यानी फोन करें, ओकरे बाद भी हमने तीरे चढ़ के। अच्छा आप सीएमओ को फोन किया, वहाँ से वो गाड़ी भेजे हैं, गया बच्चा गया है ना? हाँ बच्चा गया वहाँ पर। हाँ जखनी ब्लॉक। ट्रामा जिस तरीके से ट्रामा सेंटर से उनको निकाल के जखनी, ये बता रहा है कि वो जखनी शिफ्ट किया गया। तो ट्रामा सेंटर में जब गए थे तो क्योंकि आप सरकार प्रधान जी हैं, प्रधान है गाँव के, तो आपको ये जानकारी होगी कि जो इनका इलाज है वो मुफ्त होना चाहिए। इनका ये आरोप है कि उनको ट्रामा सेंटर में 9,000 रुपया जो है वो दिए हैं। नहीं वो दिए हैं तो वो रिटर्न होगा, इनका जो भी दिए वहाँ पैसा लगा है, MLC साहब से बात हुआ है, वहाँ पे रिटर्न होगा पैसा, सभी का रिटर्न होगा जिसका भी पैसा लगा है। अच्छा हाँ। तो जिस तरीके का इनका बयान था, गाँव वालों का कहना था कि जो पैसा दिया गया है ट्रामा सेंटर में, तो प्रधान जी अब आ गए हैं यहाँ मौके पे, तो ये कह रहे हैं कि MLC साहब से जो है बातचीत हुआ है। कौन से MLC नाम क्या होगा? वो धर्मेंद्र सिंह है, धर्मेंद्र सिंह MLC। अच्छा तो जो MLC वाराणसी के हैं उनसे बातचीत हुआ है, वो पैसा को रिटर्न कराने का प्रयास करेंगे और रिटर्न कराएंगे भी। चलिए बाकी इन लोगों की बातें कैसे लग रही है आपको कमेंट करके बताएं। बाकी जो छोटे लोग हैं जो बात नहीं हो पाई है, मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारा गांव गोद लिया, प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाए गोद हमारे गांव को, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना हुआ है यहाँ पे। अच्छा और 10 लोगों की मौत हुई है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अदर गांव को जो गोद लेते हैं, गोद लेते हैं, जो है गोद लिया जाए, गांव का विकास किया जाए। आप इस गांव के प्रधान हैं और इन लोगों का बड़ा एक आरोप है कि आपके इन लोगों के बगल में जस्ट बगल में सुअरबाड़ा जो है वो चल रहा है, तो आपने इस पे एक्शन नहीं, हमने बस्ती के बगल में जिस तरीके से एक्शन लिया, ठीक है, मैंने एक्शन लिया, सबके घर जाकर मैंने बोला कि आप लोग हमारे साथ चलिए, हम एप्लीकेशन लिख कर देते हैं, पर कोई नहीं गया। रियलिटी बात यही है, अगर ये लोग प्रधान पे आरोप लगाएंगे तो हम ये कहेंगे सबके घर गए हैं। यहाँ पे जितने बस्ती हैं सबके घर पर्सनली जाके बोला हुआ है मैंने कि आप लोग चलिए, हम एप्लीकेशन लिखते हैं और सब लोग साइन करिए, पर कोई नहीं गया यहाँ पर।
देखिए इस आरोप के लिए तो ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। तो जिस तरीके से जब आदमी सामने नहीं रहता है तो बातें क्या निकल के आती हैं, जब आदमी सामने आता है तो बातें निकल के क्या आ रही हैं कि यहाँ पे लोगों को आप सबको सुअर बाड़े से महक सबको आ रही है, सबको महक आ रही है, सबको गंदगी, एक मिनट चाहिए, सबको गंदगी लग रही है, महक आ रही है, सबको अजीब तरीके की जो है सुगंध देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये आरोप जिस तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रधान के साथ में जाके एप्लीकेशन देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं के अंदर डर बना हुआ। तो किस चीज़ का डर आप लोग को जो आप लोग नहीं जान? सर हम लोग को डर है, वो दबंग आदमी है। अरे दबंग है तो मतलब आपको जीने नहीं देगा? हाँ वही बात न है, तब नहीं हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, इतना बस्ती है। नहीं दबंग है तो हम बोले तो हमारे साथ चलना चाहिए सभी को। हम तो तैयार हैं, कोई भी दबंग हो उससे हमसे क्या मतलब है, पर अगर जनता को कष्ट है तो हम तैयार हैं पूरी तरह से। ये ग्राम सभा के जो प्रधान, नाम क्या आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। प्रमोद कुमार गुप्ता जी हैं जो बिरबलपुर ग्राम सभा के प्रधान हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर गांव वाले एक साथ होकर जिस बस्ती के पास ये सुअरबाड़ा चल रहा है, अगर साथ चल के एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हैं तो वो इनके साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर अदरवाइज वो अकेले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस लोगों को इससे दिक्कत है, परेशानी, अगर वो साथ नहीं खड़ा होगा तो अकेले आदमी कैसे क्या कर सकता है। एकता में जो है वो हिम्मत होती है। तो एक इसी पे कहा गया है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो जरूर वो मुकाम हासिल कर पाएंगे। हम तो शासन से ये चाहते हैं कि इमीडिएट इसको हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे इसके होने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बीमारी फैल रही है। अच्छा, जिस तरीके से स्वच्छता की अभियान चल रहा है, जिस तरीके से मौत गांव में हुई है, लोगों का कहना ये क्या है कि 2 लाख रुपए मुआवजा मुख्यमंत्री तरफ से दिया गया है, कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो नहीं, उस पर बात चल रही है। हो सकता है संभवतः 1-2 दिन में वो भी उपलब्ध हो जाएगी RTGS के थ्रू। अच्छा, इन लोगों को, जितने भी लोग मृतक में हैं, उनको क्या आवास मुहैया होगी सबके पास? नहीं, अभी देखिए आवास का लिस्ट भरा जा रहा है, उसके सिस्टम से मतलब चल रहा है, सब कानूनी प्रक्रिया भरा जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जिस तरीके का जिस परिवार में हुआ है, हाँ, उन लोग का क्या अभी चल रहा है, सब प्रोसेस में है, चल रहा है। कब तक क्लियर होने का संभावना है? ये क्लियर भैया करीब 15 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी जिस तरीके से सरकारी योजना का लाभ जिसको नहीं मिल पाया है, इन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर उस सारी योजनाओं का जो है उनको लाभ मिलेगा। हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव से 10 लाख एक साथ उठी हैं। 8 लोगों से मैंने बात करके दिखाया कि बातचीत क्या हुई उनसे। जो नवा आदमी है, जो नवा लड़का, उसमें था सनोहर। मैं उनके घर पे हूँ, ये उनका घर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकारी आवास मिलता है, बाकी एक झुप्पी झोपड़ी होती है, बगल में शौचालय की व्यवस्था है इनके पास। लेकिन जब सनोहर, आपको जब पता चला था कि सनोहर नहीं है, कितने बजे पता चला? 11 बजे। 11 बजे। तो 11 बजे पता चला तो आप लोग तत्काल वहाँ गए थे? हाँ, मतलब खबर पाए तुरंत गए वहाँ। अच्छा, तो वहाँ देखे तो आपका बेटा? वहाँ गए तो मतलब लाश से निकल मतलब कि भेजते रहे अथुआ में। अच्छा, तो सनोहर जो है आपका इकलौता लड़का था, कोई और भी है? नहीं, 21 साल लड़का हमारा है, और हमें सामान्य लाश लड़का कम निकल, हम चिन्हे। और लोग कहें कि मतलब कि भाई जिंदा बा, मत घबरा मत रो, लेकिन हम आँखें से देखे। फिर वहाँ से फिर रातों रात वहाँ गए कसवा। कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़का, 2 ये बिटिया। 2 बिटिया। हाँ, मतलब घर का खर्चा जो है, जो खर्चा चलाता है वो सनोहर ही ऐसा था जो चलाता था। और जो हम सर जी कौन काम होता हम करत रहे, पियत रहे, खाना पीना, मतलब घर दुआर काम धंधा करत रहे। लेकिन उनके जाए से मतलब शक्ति निकल गया। अब हम रोई ला कैसे जी, अब खाप दूठे बच्चा, बाबू, औरत। उम्र कितनी है बच्चों की? ये 14-15 साल के हैं। ये सनोहर की 2 बहन हैं। अभी हाल में ही रक्षाबंधन बीता है और इन्होंने सनोहर के हाथों में जो है राखी बांधी थी। और सनोहर ने ये भी कसम खाई होगी कि अगर हम आज राखी बंधवा रहे हैं तो अपनी बहनों की हम रक्षा करेंगे, लेकिन इस दुनिया में सनोहर ही अब नहीं रहा तो इनकी रक्षा कौन करेगा? नाम क्या है आपका? साधना। साधना नाम है। उम्र कितना है? 17 होगा। कितने में पढ़ती हो? 11 में। 11 में। तुम्हारा नाम क्या है? संजनी। कितने पढ़ती हो? 8 में। 8 में। तो ये एक बहन है जो 17 साल की है, और एक बहन उससे भी छोटी है जो अभी 8 में पढ़ रही है। तो उन माँ बाप के दिल में क्या बीत रहा होगा जिसके घर से जवान बेटा चला जाता है। जब जवान बेटा तैयार होता है, जब लोगों की उम्मीद होती है कि हम आज, मेरा बेटा जब तैयार हो गया है, अब कमाने लायक हो गया, घर का खर्चा चलाने के लायक हो गया, लेकिन जब खर्चा चलाने लायक बना ही था तब तक उसकी मौत हो जाती है और माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। उनकी माँ मेरे साथ जुड़ी हैं। क्या नाम है आपका? गीता। गीता नाम है। परिवार का इकलौता लड़का वही था? हाँ, ये हमारे पास एक ही लड़का इकलौता है, 2 लड़की हैं, कोई सहारा नहीं बा। अच्छा, कोई सरकार द्वारा कुछ मिला उला है आप लोग को? हाँ, मिला। सहायता राशि? नहीं, 2 लाख। 2 लाख रुपए का चेक मिला है योगी जी की तरफ से? हाँ। अच्छा, बस वही। और कोई सरकारी सुविधा का, जैसे आप लोग का वृद्धा पेंशन से मना? अभी नहीं, राशन कार्ड हुई है, ये सब चीज़ें नहीं बनी हैं। नहीं।
तो जिस तरीके से भी सरकारी सुविधाओं से जैसे आवास तो मिल गया, लेकिन वृद्धा पेंशन या राशन कार्ड इन लोग का नहीं बना। जिस तरीके से इनके गांव के प्रधान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 15 दिन का समय मांगा है कि 15 दिन में जितने भी मृतक लोग हैं 10 लोग के घर में जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, चाहे आवास हो जाए, चाहे शौचालय हो जाए, चाहे राशन कार्ड हो जाए, चाहे वृद्धा पेंशन हो जाए, विधवा पेंशन हो, वो सारी मुहैया कराई जाएंगी। बाकी इनके बाद एक और व्यक्ति हैं जिसके घर पर जो बच्चा मरा हुआ है, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा और मैं उनसे भी अपडेट आपको दिखाता हूँ। 10 की मृत्यु में जो 10वां व्यक्ति हो वो निखिल नाम है, जो कि कागज़ पे उसका जो है कई न्यूज़पेपर में उसका नाम नितिन बताया गया है कि उसका आधार कार्ड मेरे पास ये है और उनका नाम जो है निखिल है। तो मैं उनके घर पे मौजूद हूँ, मैं उनके परिजन से बातचीत करूँगा क्योंकि जब इनका बताया जा रहा है कि इनकी उम्र जो है 22 साल बताई जा रही है। आइए इधर आ जाइए, ये उनके घर के लोग हैं। आपका नाम क्या है? दौलत राम। आपके निखिल क्या थे? लड़के। अच्छा, और कोई लड़के हैं? हाँ और है। अच्छा, उम्र कितनी निखिल की? निखिल के सर 22 से। पढ़ाई करते थे? हाँ सर, भाई पढ़ाई करते थे। पढ़ाई भी करता था, काम करके मुझे खिलाता है। ये उनके पिताजी हैं क्योंकि वास्तव में बुजुर्ग वही खाना पीना बनाता था, वही करता था। यहाँ तक इसाद निखिल की जो माता जी हैं वो नहीं है? नहीं, गुजर गई हैं। गुजर गई हैं। हाँ, 6 साल हो गया उसे। अच्छा, आपके और कोई बेटे की शादी हुई है? हाँ, एक लड़के की शादी हुई है। तो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ 6 साल पहले गुजर गई थी, यानी निखिल की माता जी 6 साल पहले एक्सपायर कर गई थी और निखिल भी खाना वाना बना के इनको खिलाता भी था क्योंकि घर का जो है छोटा लड़का था और परिवार का भरण पोषण की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी क्योंकि इसी दौरान वो काम भी करता था और पढ़ाई भी करता था। और सरकारी सुविधा तो कुछ मिला हुआ आपको? हाँ, जो है ये 2 लाख का चेक जो है दिए हैं। 2 लाख का चेक जो है मिला गया है। और जो है पोस्टमार्टम में जो हुआ था और रमेश बिंद ने जो है मुझे 10,000 रुपये नगद जो है दिए। रमेश बिंद यानी पूर्व मतलब लोकसभा प्रत्याशी 2024 में जो है सपा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वो हारते हैं, लेकिन वो सहायता राशि के रूप में उनको जो है 10,000 रुपये नगद वहाँ पे जो उनको मिलता है। बाकी और चीज़ सुविधा में से आपका जो आवास हो गया या इस तरीके की सुविधा कुछ मिली है, राशन कार्ड वगैरह? कौन सुविधा नहीं सर, मुझे पानी पीने के लिए भी सुविधा नहीं। देखिए जो है नहा करके जो है वहाँ पानी ले जाने डालने के लिए वहाँ जो है कोई हमको व्यवस्था नहीं है पानी होने का। ये विद्यालय है जो है जो बना हुआ है, यही जो है प्रधान अध्यापक से कहा जाता है तो वो जो है पाइप से मुझे पानी दे देते हैं और जो है कोई सुविधा नहीं, ना मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद है। प्रधानमंत्री द्वारा जो जल निगम का जो मिशन चल रहा है, ये लगा तो हुआ, नल बगल में लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ऐसी शिकायतें हर एक गांव में है, जो कि चाहे मिर्ज़ापुर हो, बनारस हो, सोनभद्र हो, भदोही हो, हर एक जिलों में ये वारदातें देखने को मिल रही है कि नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं आ रही है। इनको पानी सरकारी स्कूल बगल में है, वहाँ से पानी इनको पीने को मिलता है। इनके घर के लिए पानी सरकारी स्कूल द्वारा जो है दिया जाता है। और कोई सुविधा आपके पास जो है? कुछ नहीं सर, कोई सुविधा ही नहीं है मेरे पास। क्या करें, हमारे कोई न ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं, रहने के लिए देखिए जो है हमारे पास कुछ नहीं, क्या करें हम लोग। और आप कौन हैं? ये हमारे पिता हैं, निखिल के दादाजी? दादा हैं। अच्छा निखिल, आप जब काम करने गया था तो कुछ बातचीत हुई थी? कुछ नहीं साहब, सूत के उठा चल दिया, वो लिया करके जो मालिक था चला गया। हम सुबह दिशाकुल्ला सवेरे के टाइम चली गई, घरे नहीं रहे। आए पूछे कहाँ बहन उनकी भलकन काम करे, बिना दतुना पाने से चला गए, कुछ खाए पिए नहीं। सरकार उनका वहाँ लिखा रहा काल, चला गए, भेजा नहीं भाई। हम भैया सब ने बतियाए नहीं। ये इनका बताया जा रहा है कि सुबह जब निखिल यहाँ से निकलता है और परिवार वालों से कोई भी बातचीत भी नहीं हो पाती है और जब जाता है तो उनको ये भी नहीं पता होता है या निखिल को भी नहीं पता होता कि हम जब जा रहे हैं लेकिन वापस जो है नहीं आ पाएंगे। उस 10 में से ये 10वां व्यक्ति वो निखिल थे। मैं उनसे घर के आपको रिपोर्ट दिखा रहा था। बाकी जितने लोगों की बातें आप बताया गया वो बातें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।